नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फील्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक होने वाला है, क्योंकि फरवरी के सेकंड वीक में उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे चलते आपको अपनी तैयारी को 100% नहीं, अब 200% स्ट्रॉन्ग कर लेनी है और उसको उसी तेज़ी के साथ स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसके लिए हम भी यहाँ आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मानते हैं एक दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, लेकिन थोड़ी सी सुधार हुई है। तो मैंने सोचा कि लाइए आप लोग की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, और उसी की नज़र में देखते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, समझ लिया, तो आपके जो इंग्लिश का ये एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। बहुत बेसिक से समझाया हूँ, बहुत तामझाम नहीं है, आपको समझने में, आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, हम पहले उन रूल्स को देखते हैं, ठीक ना। और अगर हो सके तो आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि इंग्लिश और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक ना। क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहला रूल क्या है? सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानिए, जिसको हम पैसिव वॉइस में बदलना हो। अब इसमें क्या कह रहा है? सब्जेक्ट कहा गया कह रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे इसमें एक वो दिया है एग्जांपल, आई कुक फूड। अब सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब क्रिया को करने वाला। वर्ब होती है क्रिया, जो कुछ करता, जो कर रहा है वो क्रिया कहलाती है। क्या करता है? करता, खाना पका रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट होता है उसका विशेषण, कि जो क्रिया और को बताता है कि ये क्या हो रहा है, कि सब मतलब कि उसके बारे में बताता है, ठीक। तो क्या बना रहा है? फूड बना रहा है, ठीक। तो आपको समझ में आया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म होता है। इसी पे रिलेटेड आपका एक्टिव पैसिव वॉइस डिपेंड है पूरा, समझ लीजिए, पिलर है आपके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल है सॉरी दोस्त, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाए और उसमें बाय या यूज़ करोगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाओगे, इस तरह से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का गायब हो जाएगा। सब्जेक्ट में हमेशा बाय लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक ना। क्या है? मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप। इसको आप बस लिख लीजिएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसा भी ऊपर वर्ड था, आई कुक फूड, ठीक, ये मान लो एक्टिव वॉइस है, नॉर्मल वर्ड है। तो आपको पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक, आपको पता चल गया। अब आपको कहता है कि इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। तो इसका पैसिव वॉइस क्या था? फूड इज़ कुक्ड बाय मी, ठीक। ऊपर यही तो बताया गया था सॉरी दोस्तों, हाँ, बहुत तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा ही। सब्जेक्ट में हमेशा बाय लगेगा और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक। तो सब्जेक्ट के आगे क्या लग गया? फूड इज़ कुक्ड। कुक की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड है, और बाय लग गया, और आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा, ठीक। तो ये बता रहा है ना, सब्जेक्ट में हमेशा बाय लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक ना। अब आप इसको देख लीजिए। चलिए रूल नंबर 3, पैसिव वॉइस वहाँ भी बहुत यूज़ होता है जहाँ हमें डोर या सब्जेक्ट के बारे में पता ही ना हो, तो हम वह सब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं। जैसे बैंक वाज रेप्ड वाज लास्ट नाइट। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। इसमें कोई कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक को किसने लूटा, वह पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। आइए कुछ नियम हम आपको बता देते हैं कि इसको किस में बदलना होगा। देखिए, आई को हमेशा मी में बदलते हैं, ठीक। जब एक्टिव वॉइस है तो वो आई है, लेकिन जब पैसिव वॉइस को मैं कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मी। इसको नोट डाउन करिए, ये टेबल पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी पे एक्टिव पैसिव वॉइस आपका डिपेंड करता है, इसी पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक ना। आई का क्या हो जाएगा? मी। वी का हो जाएगा अस। ही का हो जाएगा हिम। सी का हो जाएगा हर। दे का हो जाएगा देम। यू का यू ही रहेगा और इट का इट की रहेगा, ठीक। इसको आप लिख लीजिए टोटल। ये टोटल जो है आपके एक्टिव पैसिव वॉइस का एक छोटा सा पिलर है, जिस पे क्वेश्चन आपको मेनली इसी से ही सॉल्व करने हैं, ठीक ना। आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, इट का इट। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलोगे तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, जब पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इतना याद रखिएगा, बस छोटा सा रूल है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में 8 ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक, थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी इमेज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी में लिख दीजिए। सॉरी, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं? इज एम आर जहाँ लगा रहा है वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको इसको रूल को याद करना पड़ेगा। पास्ट सिंपल कौन सा है? जिसमें वाज और वेयर लगा रहा है। आपको खटाक से पहचान जाना यार, इसमें तो वाज वेयर है। फ्यूचर सिंपल आप कैसे, जिसमें सेल भी विल भी लगा है तो समझ आइए वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। जिसमें इज एम आर के साथ बी आई एन जी लगा रहे बिंग, वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें वाज वेयर प्लस बी आई एन जी लगा रहे वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें हैव बीन या हैज बीन लगा रहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और जिसमें हैड बीन लगा रहे वो पास्ट परफेक्ट है। जिसमें सेल हैव बीन प्लस विल हैव बीन लगा रहे वो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक, इतना याद रखिएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही मुझे। अब चलिए इन्हीं 8 सेंटेंस में हम अपना एक्टिव पैसिव वॉइस को समझते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें एक्टिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं, इसको आप कॉपी में लिख दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, जिसमें भी हो, अगर आपकी कंपटीशन की तैयारी है तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स याद करने ही करने होंगे। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, ठीक ना? बस हाँ, मैं थोड़ा सा इसको ईजी बना सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कोई भी और ट्रिक नहीं बता सकता हूँ। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा आपका, तो जब उसमें एक्टिव वॉइस रहेगी तो सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहती नहीं, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, लेकिन जब आप उसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस ई इज एम आर लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इस पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी राइट ए बैक ब्लॉग पोस्ट एवरी वीक, वह हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट लिखती है। अब इसका पॉसिव वॉइस कैसा है? ए ब्लॉग पोस्ट इज रिटन बाय हर एवरी वीक, उसके द्वारा हर हफ्ते उसके द्वारा एक ब्लॉग पोस्ट लिखी जाती है। अब देखिए इसमें क्या राइट है ना, ये सिंगल फॉर्म है, तो रिटर्न क्या हो गया? इसकी थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक, इज का लग गया, प्रयोग हो गया, इज एम आर का प्रयोग है ना, सिंपल है ना। और इसमें लग गया सी की जगह क्या हमने बताया था ऊपर, हर हो जाएगा, तो यहाँ हर हो जाएगा। ठीक, आपको सेम ऐसे लिखना है। अब बात आती है पास्ट सिंपल की, तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट देखिए सबका इसमें होता है, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी हमेशा। पास्ट में कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। ठीक, और जब इसका हम पैसिव वॉइस बताएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? वाज वेयर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है, वो तो कम मैंडेटरी है। ये सही है। चलिए अब इसका हम एक्टिव वॉइस देखते हैं। ठीक, सी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड, रोट क्या है? सेकंड फॉर्म है। ठीक, अब तो सी का क्या हो जाएगा? आपको पता है कि हमें हर लिखना है, रोट का रिटर्न हो जाएगा, ठीक ना, और इज एम आर का जगह वाज वेयर हो जाएगा, सॉरी सेकंड फॉर्म की जगह वाज वेयर हो जाएगा, क्योंकि हमें पास्ट में बदलना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लेटर वाज रिटर्न टू हर फ्रेंड बाय हर। बाप रे, खांसी मेरी चरम सीमा पे पहुंच गई है। फ्यूचर सिंपल का एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट सी और विल रहेगा, शैल और विल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल विल बी हो जाएगा, और शैल बी या विल बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो रहता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देख लें। ही विल फिनिश हिज वर्क टुमारो, वह कल अपना काम पूरा कर लेगा। प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, अभी काम पूरा नहीं है, कल कर लेगा। ठीक, अब इसमें क्या बोला? ही, तो ही का क्या हो जाएगा बताइए? हिम ऊपर बताया था ना, फिनिश्ड को तो हो जाएगा फिनिश्ड। अब यहाँ विल है तो यहाँ के आगे क्या लग जाएगा? विल बी, तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। ठीक, बहुत सिंपल से आप एग्जाम्पल देखेंगे खुद समझ जाएंगे। बस आपको ये जो रूल्स है ना, ये कहीं कॉपी में लिख के नोट डाउन करके उसको याद कर लेना है बस, इन 8 सेंटेंस का, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट तो रहेगा, इज एम आर रहेगा, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म रहेगी, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है ना, प्लस आईएन ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर तो लगेगा ही,
प्लस इसके साथ BEING लग जाएगा, ठीक। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ IN प्लस ING और सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। क्या है, ING फॉर्म लगे ना प्लेइंग में, द किड्स आर, तो क्या हो जाएगा, द पार्क इज एम आर की जगह क्या है, आर लग जाएगा, सॉरी आर की जगह इज लग जाएगा, बीइंग हो जाएगा, है ना। देखिए बीइंग लगा तो बीइंग, अब प्लेइंग है तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड इन द पार्क की जगह क्या हो जाएगा, बाई लग जाएगा, ये बाई और सब्जेक्ट को उठा के लग देंगे पार्क, ठीक। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे यार मेरा। एक बंदा जो अपनी तबीयत को ख़राब करते हुए आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड कर रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा वीक है, ख़राब है, फिर भी वो आपकी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते यार। चलिए कोई बात नहीं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं, जिसका एक्टिव वॉइस में क्या रूल है। सब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर रहता है, मेन वर्ब में ING रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक। जब हम इसका पैसिव वॉइस बताएंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर लग जाता है, प्लस BENG लग जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म YNG, ठीक। अब इसका एक्टिव वॉइस, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई अराइव्ड। वह जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो गाना गा रही थी, ठीक। अब क्या है, जब मैं पहुँचा तो उसके द्वारा ही गाना गाया जा रहा था, ये हो जाएगा इसका। इस सॉन्ग को पहले लिख लेंगे, ठीक। वाज तो रहेगा, वाज में BING लग जाएंगे। सिंगिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग बाई हर व्हेन आई अराइव्ड लिख देंगे बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ हैव लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस क्या लिख जाएगा, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन लग जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक। चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। दे हैव बिल्ड ए न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर बना लिया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, ए न्यू हाउस हैज, हैव है ना, तो इसको क्या देंगे, हैज़, और आगे क्या लगाते हैं, बीन। बिल्ड का क्या होता है, बिल्ड का बिल्डी होता है, बाय देम। देम कहाँ से आया आप पूछोगे, तो दे का क्या लगा, मैंने ऊपर बताया था ना, दे में देम हो जाता है, ठीक। पास्ट परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट है, हैड है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसिव वॉइस आए तो इसमें क्या जाएगा, बीन लिख जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। इसके भी एग्जांपल देख लीजिए। सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, उसने समय सीमा से पहले ही परियोजना पूरी कर ली थी। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, कहाँ गया, देखिए, द प्रोजेक्ट हैड बीन, हैड है ना, तो इसमें हैड बीन लग जाएगा, कंप्लीटेड बाई, सी का क्या होता है, हमने बताया था, हर बिफोर द डेडलाइन, ठीक। आपको सिर्फ रूल उठा के फॉलो करना है, हैड बीन, हैव बीन, इज एम आर का IMR, और जो सी का हर, आई का वी, बस इसमें डिफरेंट करना। इसको अगर आपने समझ लिया, एक्टिव पैसिव वॉइस आपकी ज़िंदगी में नहीं खराब होगी। अब फ्यूचर परफेक्ट, तो सब्जेक्ट रहेगा, शैल हैव, विल हैव रहेगा, इसमें क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई छेड़खानी कुछ नहीं। अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव फिनिश्ड हिज स्टडीज़ बाई नेक्स्ट ईयर, क्या है, वह अगले साल तक अपनी पढ़ाई पूरा कर चुका होगा, तो इसका क्या लग जाएगा, हिज स्टडीज़ विल हैव, ठीक। अब इसमें क्या लग जाएगा, बीन। फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाई नेक्स्ट ईयर, ठीक ना। इसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, आपको जैसा सिर्फ वैसे उठा के लिख देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस, जो आपको मैंने कुछ रूल दिखाएं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। इससे बाहर आपका ना तो कंपटीशन में पूछा जाएगा और ना ही आपके UP DLED का जो सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप कंटिन्यूअस एक एक पॉइंट को लिख लीजिए और रट लीजिए, इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक। और अगर आपको इसकी PDF चाहती है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये इसकी PDF दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।